हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर्थ साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर पढ़ाई से संबंधित कुछ वीडियोस बनाइए, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ते ही बहुत जल्दी नींद आ जाती है, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकल रहा है। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको अंत तक इसको देखना है। दोस्तों, पढ़ाई हमारे जीवन में बड़ा आवश्यक है। पढ़ाई, और लोग भी कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो तो अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा, पढ़ाई करोगे तो आपका करियर बनेगा, पढ़ाई करो तो नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करो तो छोकरी मिलेगी, और पढ़ाई करो बेटा मोक्ष की प्राप्ति होगी, अध्यात्म मिलेगा। तो आप क्यों पढ़ना चाहते हो वो आप जाने, बट एक चीज़ तो तय है बॉस, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पिता कोई धन्ना सेठ तो है नहीं कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं, गले में बैठेंगे और नोट गिनेंगे। तो पढ़ के ही हमको अपना करियर बनाना है। बट तकलीफ ये है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और मैं चाहूंगा कि इसको आप अंत तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। Good communication Dev Classes, Confident Personality Dev Classes, Overall Personality Development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश, न्यू सिविक सेंटर भिलाई। सो वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों, यहाँ पे समझना पड़ेगा एक टॉपर एक लूजर में क्या फर्क होता है। इस चीज को आप समझिए। तो जो टॉपर होता है, जब उसको कोई देख नहीं रहा होता है तो वो सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन जब लूज़र की बात करें, जैसे एक बच्चा है जो लूज़र है, जब पढ़ाई में उसका मन नहीं है, जब उसकी मम्मी देख रही होती है, तो जब मम्मी देखती है तो काम करो, और जब मम्मी नहीं देख रही है आराम करो। टीचर देख रहे हैं तो आई एम बिजी, टीचर नहीं देख रहे हैं टेक इट ईजी। तो ये सबसे बड़ा फर्क है। तो दोस्तों, शुरू में एक बात मैं क्लियर कर दूं, टॉपर और लूजर में सबसे बड़ा फर्क क्या है। देखिए, दोनों को सुबह उठना पसंद नहीं है, दोनों को हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, दोनों को पढ़ाई करना भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टॉपर देखिए टॉप करता है, लूजर जो है वो सैपली आ जाता है या पीछे रह जाता है। क्यों? तो याद रखिए, टॉपर झक मार के सुबह उठता है, पढ़ाई करता है, हार्ड वर्क करता है, और लूजर जो है वो एक्सक्यूज देके आगे बढ़ जाता है। तो आखिर ये टॉपर लोग करते क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आपको मैं 7 ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके लिए काम का है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं फिजिक्स के एक फॉर्मूले से, और फिजिक्स का फॉर्मूला कहता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आप किसी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगाते हो और उसके कारण कितना वहां पर डिस्टेंस मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्क। बट यहां पर एक चीज को समझना है कि अगर आप फोर्स तो लगा रहे हो और आप ऊपर से लगा रहे हो, डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, मतलब वर्क जीरो है। तो यहां पर आपका डायरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं। तो वही डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसको बताने से पहले एक सवाल जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि आईआईटी में एडमिशन के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी क्लियर करने के लिए कितना घंटा आप रोज पढ़ते हैं। जैसे अक्सर टॉपर से भी पूछते हैं, भैया आपने नीट निकाला, आप रोज कितना घंटा पढ़ते हैं। तो इस चीज को समझिए कि जो आप घंटों में पढ़ाई को आप जोड़ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत बड़े ऑथर हैं कैल न्यूपोर्ट, उसने बहुत सारी किताबें लिखी और उसने एक नया फॉर्मूला दिया है पढ़ाई से संबंधित। इस चीज को आप समझिए, और वो ये कहते हैं कि स्टडी आउटपुट इक्वल टू गिवन टाइम मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ऑफ स्टडी। लेट मी रिपीट, स्टडी का जो आउटपुट है ये इक्वल होता है आपने कितना टाइम दिया मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ऑफ स्टडी। तो आप कितना घंटे, कितना समय आपने दिया और किस इंटेंसिटी में आपने पढ़ाई किया। मान लो आप 5 घंटे पढ़ रहे हो डेली, लेकिन आपका इंटेंसिटी मान लो 2 है, तो आपकी जो पढ़ाई निकली 10। लेकिन एक टॉपर है और वो भी 5 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी 100 है, तो उसका स्टडी का जो आउटपुट है वो 500 है, तो आपसे कई गुना ज़्यादा है। तो मैं यहीं पर बात करूंगा इंटेंसिटी के बारे में कि हम अपनी इंटेंसिटी से कैसे बढ़ाएं। अल्टीमेटली तो हम टाइम तो सबके पास उतना ही है, चाहे टॉपर हो चाहे लूजर हो, 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा जितना भी आप देना चाहते हैं वो तो है, लेकिन असली खेल इंटेंसिटी का है। तो एक एक करके मैं आपको टिप देने जा रहा हूं। तो विदाउट वेस्टिंग, लेट्स हैव फर्स्ट टिप। तो पहला टिप ये कहता है कि, और अक्सर लोग एक सवाल जो करते हैं कि पढ़ने के लिए कौन सा अच्छा समय है, और मैं आपसे पूछता हूं कि पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो कोई कहता है सुबह पढ़िए, कोई कहता है दोपहर को पढ़िए, कोई बोलता है शाम को पढ़िए, कोई बोलता है रात को पढ़िए, रात को डिस्टर्बेंस कम है, कोई मूवीज नहीं आता है, कोई रिलेटिव्स नहीं आते, वगैरह वगैरह। तो बड़े बुजुर्ग मॉर्निंग का बोलते हैं, कुछ टीचर शाम को बोलते हैं, सब गलत बोलते हैं, सब गलत बोलते हैं। हर एक इंसान का पढ़ने का टाइम अलग होता है। तो आपको अपना बायोलॉजिकल एक टाइम जोन को चूज करना है कि आपका शरीर या दिमाग
किस समय सबसे अच्छा एक्टिव होता है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट के लिए मॉर्निंग हो सकता है, किसी के लिए आफ्टरनून हो सकता है, किसी के लिए इवनिंग हो सकता है, किसी के लिए नाइट हो सकता है। तो ये आपको चेक करना है। आप अपने पास्ट को जब देखते हैं कि भाई किस समय पर आप अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जिस समय आपका दिमाग और शरीर सबसे तेज चलता है, उस टाइम जोन को आप पकड़िए और उसमें पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा जो दिमाग है 11 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जितने भी मेरे पास इनोवेटिव थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, चाहे वो यूट्यूब में मुझे पढ़ाना या क्लास में पढ़ाना या कुछ इनोवेटिव मुझे कुछ काम करना है, वो अक्सर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आता है। फिर उसके बाद फिर 2 बजे तक मुझे नींद आना शुरू होता है और सबसे बेकार टाइम मेरे लिए रहता है दोपहर का 3 बजे और 4 बजे। उस समय जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ ज़्यादातर वो गलत होते हैं। तो ये आपको चेक करना। तो पहला टिप है कि आपको बायोलॉजिकल टाइम जोन को चूज करना है, पता करना है, सेलेक्ट करना है और उसमें आप पढ़ाई करने का प्रयास करें। और खासकर देखिए 2 प्रकार की पढ़ाई होती है, एक बैल बुद्धि वाली पढ़ाई और एक लोमड़ी बुद्धि वाली पढ़ाई। बैल बुद्धि का मतलब ये है कि थीसिस बना रहे हैं, प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, तो जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग यूज नहीं होता है, बस बैल की तरह काम कर रहे हैं, वो आप कभी भी कर लो। लेकिन जब लोमड़ी की तरह चालाक काम करना, जिसमें माइंड ज़्यादा घिसता है, तो वो हमेशा बायोलॉजिकल आपके टाइम जोन पर होना चाहिए। तो ये पहला टिप है। दूसरा जब भी आप देखिए पढ़ाई करते हैं तो होता क्या है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके साथ एक मोबाइल भी होता है और मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब चल रहा है। अचानक से मैसेज आ रहा है, ठीक, आप पढ़ रहे हैं, टुड़ुंग से एक मैसेज आया तो आप उसको देख लिए, फिर पढ़ाई शुरू किए, फिर मैसेज आया तो पढ़ाई मैसेज। तो इसमें होता क्या है कि जब इंसान एक जोन ए में होता है और अचानक बी में जाता है, फिर बी से सी में, फिर सी से ए में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेप्रिशिएशन होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक मिसेस मेरे यहाँ आती है क्लास में, वो डायरेक्ट ऑफिस से आती है, तो कहीं ना कहीं वो ऑफिस का फ्लेवर लेकर आती है। उसका शरीर और उसका दिमाग 20% ऑफिस के चीज़ों को लेकर आती है। उसके पढ़ाई में वो फर्क दिख रहा है क्योंकि आप उन चीज़ों को लेकर आ रहे हो। ठीक उसी तरह से आप पढ़ते समय अगर सोशल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तो इस सोशल नेटवर्क से जब आप वापस अपने पढ़ाई पे आओगे तो सोशल नेटवर्किंग की एक्टिविटी 20-30% आपके दिमाग में घूमता रहेगा। इससे फर्क टाइम पे तो नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी पे पड़ेगा। आप 5 की इंटेंसिटी दे रहे थे लेकिन नेटवर्किंग के चक्कर में वो 3 या 2 भी हो सकता है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आपको हमेशा सोशल नेटवर्क से दूर रहना है और सबसे अच्छा फ्लाइट मोड में डाल के पढ़िए। तो दूसरा टिप मैंने आपको दिया, कीप अवे फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स। दोस्तों अब मैं आपको तीसरा टिप देना चाहता हूं और तीसरा टिप के पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा है। इस पानी के बोतल को आपने देखा और मुझे पानी पीते हुए देखा, कहीं ना कहीं आपके मन में भी थोड़ा सा प्यास लगा होगा। ठीक है, नहीं लगा प्यास? चलिए कोई बात नहीं। देखिए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ रहा है, देखिए गर्मा गर्म चाउमीन आ रहा है, आजा चिकन रोस्ट ले लो, आजा गुपचुप ले लो। क्या हुआ? तो जब आप इन चीज़ों को देखा तो कहीं ना कहीं आपके मुंह पे पानी आया होगा और खाने का मन किया होगा। किसी को कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख के आपके भी मन में कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो गई, किसी खाने को देखकर आपको खाने की इच्छा हो गई। तो भाई माहौल को देखकर आपका मन बदलता है। इसलिए तीसरा मैं टिप आपको देता हूं कि जहां आप पढ़ते हो उस जगह का माहौल ऐसा बनाइए कि उस जगह को देखकर पढ़ने का मन करे। और एक कोना अच्छा सा बनाइए, टेबल लगाइए, टेबल के ऊपर आप बढ़िया से सजा के रखिए, एक बढ़िया सा आप लाइट लगाइए, थर्मोकोल लगाइए, उसमें चार्ट लगाइए, सारे फॉर्मूलेज लगाइए, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, कुछ बढ़िया बढ़िया कोटेशन, कुछ बढ़िया आइडियल पोर्शन, कुछ बढ़िया बढ़िया बात, कुछ अच्छे ग्रीटिंग कार्ड्स, एकदम बढ़िया सा मस्त चेयर हो, बढ़िया फोम हो, सारे सामान वहाँ व्यवस्थित हो, पेन सेट हो, सारा जो भी जो कैलकुलेटर बढ़िया हो, एक मतलब एक कोजी एक आपको स्टडी एक कॉर्नर बनाना है कि जैसे आप उसको देखो तो पढ़ने का मन करे। तो एक अच्छा माहौल अगर आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है और आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कभी स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं, कभी सोफा में पढ़ रहे हैं, कभी लॉन पे पढ़ रहे हैं, कभी किसी चेयर पे पढ़ रहे हैं, कभी बिस्तर में पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पढ़ लेते हैं। ये गलत प्रोसेस होता है भाई। स्टडी का एक प्रोसेस होता है। स्टडी हमेशा एक खास जगह पे आप बैठ के कीजिए, आपको बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारा शरीर और दिमाग उस चीज के लिए सिंक्रोनाइज हो चुका होता है। आप अपना बाइक रोज चलाते आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन दूसरे की अगर आपको बाइक मिल
मिल जाए तो आपको गियर लगाने में, एक्सीलेटर लगाने में, मोड़ने में दिक्कत होगा, क्योंकि आपका बॉडी और दिमाग उस चीज़ के लिए सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। और रोज़ आपको नया नया बाइक दिया जाए तो आप उस तरीके से बढ़िया स्मूथली नहीं चला पाएंगे। इसलिए जगह बदल बदल के आपको नहीं पढ़ना है, एक बढ़िया सा कोजी, एक अच्छा एक कॉर्नर स्टडी रूम होना चाहिए। तो ये तीसरा टिप था कि एक बढ़िया स्टडी आप कॉर्नर बनाइए। चौथे टिप के बारे में बताना चाहता हूं कि टाइम ब्रेक। टाइम ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये भी बहुत खतरनाक होता है। बीच बीच में आपने दिमाग को थोड़ा और एक्टिव करने के लिए आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। आप 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। होता क्या है कि आप घंटे 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं एक मन में, दिमाग में फटीग आता है, सैचुरेशन आता है। तो एक ब्रेक मारिए और ब्रेक में हमेशा अपोजिट काम कीजिए। अपोजिट अगर आप काम नहीं करते हैं तो ये फिर कोई मतलब नहीं हुआ ब्रेक का। आपने पढ़ाई में आपने ब्रेक लिया, लेकिन आप दोस्त को फोन करके पढ़ाई की बात कर रहे हो, आप अपने टीचर से डाउट ही क्लियर कर रहे हो, या यूट्यूब में उससे रिलेटेड ही वीडियो देख रहे हो, ये खतरनाक है। इस तरह से आपको टाइम ब्रेक नहीं लेना है। देखिए सीधी सी बात है, जैसे कि आपने मिठाई खाया, मिठाई खाने के बाद आप चाय पीते हो, चाय का मजा आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि मीठा से ही मीठा जा रहा है। लेकिन चाय पीने से पहले आपने टोस्ट खा लिया या क्रैक जैक खा लिया, आपने नमकीन खाया, अब चाय पीने की अहमियत बढ़ जाएगी, चाय का टेस्ट बढ़िया आएगा। तो स्टडी के बीच जो आप ब्रेक लेते हो ना, एकदम अपोजिट लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है नेचर के साथ आप मिलिए, खुली हवा पे जाइए, पेड़ों को देखिए, पत्तों को देखिए, पंछियों को देखिए, छत पे आप जाइए, ये अपोजिट। और जितना नेचर के साथ आप जाएंगे तो उसमें एक फायदा होता है। साइंटिफिकली एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो हमारे शरीर में एक रसायन उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिजोल। क्या बोलते हैं? कॉर्टिजोल। ये एक प्रकार का रसायन है, एक प्रकार का हार्मोन्स है जो स्ट्रेस हार्मोन है। हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा करता है, और इसका काट है, इसका तोड़ है नेचर। तो जितना आप नेचर के करीब जाते हैं, जितना हवा में जाते हैं, जितना पेड़ पक्षी पौधों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉर्टिजोल नामक जो रसायन है ये कम हो जाता है, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। और भाई स्ट्रेस नामक हार्मोन को आप कम कर रहे हो तो इसका फायदा इंटेंसिटी पे होगा। तो बीच बीच में ब्रेक आप जरूर लीजिए, लेकिन अपोजिट। और दिन भर में भी एक और ब्रेक जरूर लीजिए, हफ्ते में भी एक ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो ब्रेक बिल्कुल नहीं लेते, पढ़ाई 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 कर रहे। नहीं भाई, बीच में आप एक आध मूवी जरूर मार के आइए, दोस्तों के साथ थोड़ा स्पोर्ट्स जरूर खेलिए, फैमिली मेम्बर से आप जरूर मिलिए। बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हफ्ते में एक बार डिवोट कीजिए, ये आपके बैटरी को चार्ज करेगा। और हर बड़ा आदमी अपने बैटरी को चार्ज करता ही है। वो हर दिन कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगा, हर महीने करेगा, हर साल करेगा। सो मेरा अगला टिप यही है कि टेक अ ब्रेक। अगला टिप मैं देना चाहूँगा ग्रुप स्टडी और पर्सनल स्टडी के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रुप स्टडी से फ़ायदा होता है, कुछ लोग कहते हैं नुकसान होता है, कई लोग बोलते हैं पर्सनल स्टडी करना चाहिए। इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझिए, एक कॉन्सेप्ट में बढ़िया क्लियर करने जा रहा हूँ। तो ग्रुप स्टडी के फ़ायदे नुकसान में बताता हूँ। शायद आपने भी कभी लाइफ में ग्रुप स्टडी किया होगा, जैसे कि दोस्त को फ़ोन किया कि यार घर आ जाओ, आज घर पर कोई नहीं, चलो ग्रुप स्टडी करते हैं। 5 दोस्त आ गए, खाना वाना बढ़िया खा के 10 बजे आपने पढ़ाई शुरू किया। शुरू के 15 मिनट तो बहुत अच्छा चलता है, फिर अचानक क्या होता है कि एक दोस्त बोलता है, अरे वो कविता मेरे को मैसेज की थी, संडे को उसका बर्थडे है, तुम लोग को पता है क्या? तभी एक दोस्त बोलता है मेरे को तो नहीं मालूम। तीसरा बोलता है मुझे तो पता है। चौथा बोलता है कुछ और। पता चला अब इसी में ही लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। 1 घंटा 2 घंटा 1:30 बज गए, 2 बज गए, इसी में आपने पूरा का पूरा टाइम पास कर दिया। फिर पता चला कि कविता किसी और के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, और कविता को पता नहीं कि यहाँ पे 4-5 लोग लड़ पड़े। तो कई बार अक्सर ऐसा भी होता है कि ग्रुप स्टडी आप करते तो हैं, लेकिन स्टडी के अलावा वहाँ सब कुछ होता है। बट हम लोग जैसा ग्रुप स्टडी करते थे, इसके बारे में बताता हूँ, शायद आप लोग भी कर सकते हो। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, और आपको पता है कि इंजीनियर्स, ओ माय गॉड, तौबा तौबा, कैसे उनकी पढ़ाई होती है आप लोग जानते ही हो। तो मान लो अगर 1 दिसंबर को पेपर है, तो हम लोग तो 5 दिन पहले 4 दिन पहले पैसा इकट्ठा करके बुक लेके आते थे। बुक लाने के बाद क्या करते थे, 5 दोस्त 5 यूनिट को फाड़ लेते थे। फाड़ने के बाद एक दूसरे को दे देते थे, और नियम ये था कि 3 दिन बचा है, 1.5 दिन सबको अपना अपना यूनिट ज़बरदस्त पढ़ना है। तो सारे लोग अपना अपना यूनिट अच्छे से पढ़ लेते थे। अब उसके बाद हम एक दूसरे को समझा देते थे। तो आधे दिन में हमारे 5 यूनिट तैयार हो जाता था, और 1 दिन का समय फिर भी बचा लेते थे, उसमें 3 बार रिवीजन करके जाते थे और बढ़िया पेपर दिलाते थे। 76% बन गया हमारा। तो इस तरह से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ साइंस ये कहता है कि किसी चीज़ को पढ़ते हो उससे कई अच्छा चीज़ होता है सुनना या किसी के द्वारा समझाना। तो कोई आपको समझा दे, आपके द्वारा पढ़े हुए चीज़ से लाख बेहतर है।
ठीक है। तो आप ग्रुप स्टडी में इस तरह से फायदा ले सकते हैं कि भाई चैप्टर 1 तू पढ़ा देना, या केमिस्ट्री का मैं तेरे को पढ़ा दूंगा, फिजिक्स तू मेरे को पढ़ा देना। तो पढ़ लेने से कहीं बेहतर है किसी के द्वारा पढ़ा लिया जाना, ये एक तरीका है। तो जब आप पर्सनल स्टडी की बात करते हैं तो पर्सनल स्टडी में भी आप अपने आप को पढ़ा सकते हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, पढ़ा लीजिए, तो जब इंसान अपने आप को खुद पढ़ाता है तो गजब का रिजल्ट आता है। और साइंस ये भी कहता है कि पढ़ाते समय सारे शब्दों का, सारे लाइंस का उसमें उच्चारण होना चाहिए। आप सिस्टमेटिकली आपके टीचर ने जैसा पढ़ाया था वैसे ही अपने आप को पढ़ाने का प्रयास करें। और इस एक चीज़ मैं बताऊं, आपका नए नए डाउट्स भी पैदा होते हैं जिसको आप पढ़ते समय स्किप कर देते हैं ना, पढ़ाते समय वो डाउट क्लियर सामने आता है, तो फिर उसको टीचर से पूछ के आप उसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। तो अगला टिप ये था कि ग्रुप स्टडी और पर्सनल स्टडी में आपको किस तरह से पढ़ना है। अगला टिप मैं देना चाहूंगा, इंग्लिश में कहावत है रिवीजन इज डिवीजन। इस चीज को थोड़ा सा समझिए। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कभी आप लोगों ने घर बनाया या कोई छोटा मोटा कोई भी कंस्ट्रक्शन आपने करवाया घर पे या आसपास कहीं पे बिल्डिंग या अपने शॉप पे, तो कैसे करते हैं हम लोग? बिल्डिंग खड़ा करते हैं ना, तो दीवार वगैरह बना देते, दीवार बनाने के बाद ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब दीवार खड़ा कर दिया जाता है तो अगले दिन से दूसरे दिन से उसमें पानी डालना शुरू करते हैं। आप दुनिया का कितना अच्छा भी उसमें बिरला सीमेंट ही क्यों ना डाल दो, जिसमें जान होता है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बिल्डिंग कमजोर होगा। तो पानी डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम पानी नहीं डालते हैं। इंग्लिश में इसीलिए कहावत है रिवीजन इज डिवीजन। आपने अच्छे से पढ़ तो लिया लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया, कोई मतलब नहीं, कचरा हो गया वो। तो इसलिए भैया जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको बीच बीच में रिवाइज करते चले जाइए, बीच बीच में उसको आप देखते चले जाइए। अगर आप 24 घंटे में एक बार रिवाइज कर देते हो तो 1 महीने के लिए अच्छा हो जाता है, 1 महीने में एक बार रिवाइज कर दो तो साल भर के लिए अच्छा हो जाता है। तो बीच बीच में आप जो भी आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज जरूर करते चले जाएं, बिकॉज रिविजन इज डिवीजन। लास्ट 2 टिप और देना चाहता हूं। तो अगला टिप है टाइम बॉम्ब। क्या चीज है भाई टाइम बॉम्ब? तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप टाइम बॉम्ब को सेट कीजिए। मान लो कि एक सिंपल सी बात है कि आप एक 25 वोकैबुलरीज याद कर रहे हैं, यूजुअली आप इसको 1 घंटा ले लेते हो या कई बार 1 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई टाइम इसमें बाउंडेशन तो है नहीं, तो 45, 50, 1 घंटा हम लोग लेते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अगली बार जब भी पढ़े तो आप एक काम कीजिए कि भाई इस चैप्टर को मुझे आधे घंटे में ही करना है। तो एक क्लॉक आप सामने रखिए और जैसे ही 12 बजा आप सोच लीजिए कि भाई 12 बजे मुझे स्टार्ट करना और 12:30 बजे ही ख़त्म करना है। तो आप 12:30 बजे तक उसको ख़त्म करने का प्रयास करें, जानबूझ के प्रेशर डालिए कि मुझे इसको जल्दी करना है। तो इससे क्या होगा कि आप देखिए इंटेंसिटी भी बढ़ा रहे हैं और टाइम को भी कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा तो फायदा आपको होगा, आपके रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि आप समय बचा पा रहे हो, तो दूसरे और सब्जेक्ट के लिए आप समय निकाल सकते हो। तो आज के बाद से जब भी पढ़िए तो टाइम बॉम्ब लगा के पढ़िए आप, बिल्कुल कि अगर मैं आधा घंटे से 1 सेकंड भी ज़्यादा लिया तो फटेगा, मेरी मौत निश्चित है। तो जानबूझ के थोड़ा माइंड को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कराइए। और ये होता है जब आप साल भर पढ़ाई नहीं करते तो चिलपिल हो जाता है, लेकिन जैसे एग्जाम का डेट आता है और पता है कि 1-2 दिन के बाद पेपर है, फिर आप देखिए टाइम बम क्लिक करना शुरू कर देता है, क्योंकि पता है कि भाई परसों एग्जाम है। तो आप 1-1 सेकंड की कीमत को समझते हैं और जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पता है इस चैप्टर के बाद और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो जब आप एग्जाम के समय टाइम बम लगा सकते हैं तो सिंपल छोटा छोटा टाइम बम लगाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला टिप मैं देना चाहूंगा, कीप अवे फ्रॉम ऑल द टेंशंस। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कि जैसे एक लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, और कोई एक सिंपल सी पढ़ाई कर रहा है, अब उस लड़के को मान लो कोई गुदगुदा रहा है, ठीक, या कोई उसकी उंगली कर रहा है, कोई उसके बाल खींच रहा है, कोई पैंट खींच रहा है, क्या बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं डिस्टर्ब हो तो उसका असर आपके पढ़ाई के इंटेंसिटी और वर्क आवर पे दिखेगा। इसलिए पढ़ते समय भैया पहले टेंशन को दूर रख लीजिए, उन सारे टेंशन को हटाइए। पिताजी से खटपट चल रहा है, माँ बाप से खटपट चल रहा है, उसको बोलो और सारे चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। और अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है तो भी इसमें पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है, तो पहले शरीर अच्छा कर लीजिए। तो जिस तरह से आप अपने टेंशन्स को हटाते हैं तो इससे फ़ायदा आपको मिलता है। अगला टिप मैं देना चाहूँगा परेटो थ्योरी के बारे में। परेटो थ्योरी ये बोलता है 80-20 जो परेटो थ्योरी है भाई जिंदगी के हर जगह लगता है। तो परेटो थ्योरी ये बोलता है कि मान लो आपके कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं तो 80% लोग 20% रिजल्ट देते हैं और 20% लोग 80% रिजल्ट देते हैं।
आप अपने जीवन में देखिए 80% ऐसे दोस्त होंगे जो 20% काम आते हैं और 20% दोस्त ऐसे होते हैं जो 80% काम आते हैं। अगर मैं यूट्यूबर के बारे में मैं बात करूं, अपने लिए मैं बात करूं, तो 80% हमारे ऐसे वीडियोस हैं जिसको 20% देखा जाता है और 20% ऐसे वीडियोस हैं जिसको 80% बार देखा गया है। ठीक उसी तरह से 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे आपको 20% मार्क्स मिलेगा और 20% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे आपको 80% मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे चीज़ों में फोकस करना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। बनिस्बत ये कि आप दुनिया जहाँ की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो परेटिव थ्योरी भी काम करता है। हर जगह हर चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो काम का चीज़ है उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो लास्ट में दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में कहावत चलता था, कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो, सॉलिड पढ़िए। ठीक है, आप कितना घंटा पढ़ते हो उससे कहीं मायने रखता है कि कितना आप वहाँ से लेकर आते हो। बोलते हैं ना कि आप कितना खाते हो उससे कहीं मैटर ज़्यादा करता है कि आप कितना पचाते हैं। दो जानवर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक जानवर है पांडा और एक जानवर है क्रोकोडाइल। पांडा के साथ एक समस्या, उसको रोज़ 18 घंटे खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना भी वो खाता है उसमें से बामुश्किल 10% ही पचा पाता है, 90% नहीं पच पाता, इसलिए उसको रोज़ 18 घंटे खाना पड़ता है। और क्रोकोडाइल की खासियत ये है कि एक बार खाता है उसको साल भर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड पढ़िए, और सॉलिड का मतलब है इंटेंसिटी। और यही टिप्स जो मैंने आपको दिया, इससे आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। और आपको अगर लगता है कि मेरी मेहनत और मेरे आइडियाज़ काम करेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर मेरे पहले व्यूअर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो भाई इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।